स्टूडेंट्स, जो पिछली वीडियो थी उसमें हम 3 रूल विल के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो फोर्थ जो रूल है उसका हम डिस्कस करेंगे। अब चलो, रूल नंबर 4 है विल का है, जैसे विलिंगनेस को शो करने के लिए विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, थ्रेटनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए और प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये हमारे जैसे नियम तो हमारे 4 बने थे, बट मैं जो फोर्थ नियम उसमें कंप्लीट कर रहा हूँ। इन चारों बातों को मैंने इकट्ठा ही ले लिया, इंक्लूड कर लिया है। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा जाहिर करना, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, और थ्रेटनिंग होता है धमकी देना, और प्रॉमिस होता है वादा वचन। तो मैं ले रहा हूँ जैसे इन सभी के एग्जाम्पल के तौर पर शो कर रहा हूँ। यस, आई विल हेल्प यू इन ट्रबल, कि मैं आपकी संकट की घड़ी में मदद करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉमिस, आपसे वादा वचन कर रहा हूँ। जैसे मैं ना आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैं आपकी क्या है संकट की घड़ी में मदद करूंगा। विलिंगनेस की बात आ गई तो जैसे मैं वी को लेकर चल रहा हूँ यहाँ, जैसे वी विल प्ले हॉकी नॉट फुटबॉल। अब बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए इसको, कि हम हॉकी खेलेंगे, फुटबॉल नहीं खेलेंगे। हमने अपनी इच्छा जो विलिंगनेस है उसको एक्सप्रेस कर दिया कि फुटबॉल खेलना कोई मूड नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी विलिंगनेस नहीं, हम इच्छा नहीं कर रहे हैं ये हॉकी खेलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, विल का यूज़ कर दिया। इसी प्रकार डिटर्मिनेशन की बात होगी तो मैं अपने लेकर चला हूँ, जैसे आई विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, इन एग्जाम या इन द एग्जाम ले लेंगे, इन द एग्जाम या इन एग्जाम्स। आई विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, परीक्षाओं में मैं अच्छे अंक हासिल करूंगा, अर्जित करूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा जो डिटर्मिनेशन है मैंने शो कर दिया कि मैं अच्छे अंकों से हासिल करूंगा, अर्जित करूंगा। ये विलिंगनेस की वजह डिटर्मिनेशन के साथ मैं दिखा रहा हूँ। थ्रेटनिंग की बात आगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई विल किल यू, कि मैं आपको मार दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वी विल बीट यू, मैं आपको क्या कर दूंगा, जैसे पीट दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, विल का यूज़ कर दिया। क्यों कि थ्रेटनिंग को शो कर रहे हैं, याद रखना। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसको कंप्लीट कर देता हूँ इस बात को, कि आप कंफ्यूज ना हो। कि आप कहेंगे सर आईवी के साथ, तो इस दफ़ा क्या होता है, जैसे ये चीज़ें आती ना, आईवी के साथ हम क्या करेंगे, आईवी के साथ जो हमारा फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। याद रखने वाले आप कहेंगे सर हम सीखता रहे हैं आईवी के साथ तो सेल का, नहीं। वो कब होता है, जब फ्यूचर के बारे में पहला जो आपका जो नियम है उसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही वीडियो के अंदर। तो आपको पता ही आईवी के साथ विल कब, जब समय सूचक शब्द न आए। ठीक है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही किसी सेंटेंस में। देखिए सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, साधारण वाक्य, इसमें कहीं पर भी आपको जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होती हैं, जैसे नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट नाइट है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर, वो चीज़ नहीं है। टुमारो है, द फॉलोइंग डे की बात करो, वो चीज़ें नहीं है यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि हमारा कर्ता कारक आई हो और वी हो सब्जेक्टिव केस के तौर पे, तो हम मॉडल के तौर पे हम विल का यूज़ करेंगे, सेल का यूज़ नहीं करेंगे। ओके बेटा, याद रखना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट में समय सूचक शब्द ना आए और आई भी हो, ठीक है, तो हम विल का यूज़ करेंगे। क्योंकि ये चारों बातें सो रही हैं, दिमाग से भी निकल जाएंगे, तो आपको ये तो याद रह जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा जो फोर्थ नियम था वो कंप्लीट हो, हमें पता चल गया। यस, अब जैसे मैं आपसे जो सेल है, मैं अब सेल के बारे में आपको बताऊंगा कि वहाँ हम क्या क्या करेंगे। क्योंकि वुड का बाद में मेंशन करो कि सेल के विल के बाद सेल का जो आपको जल्दी समझ में कि जो पहला जो नियम है उसमें क्या होते हैं, यहाँ पर एक जो ये बात ना जो सेल के अंदर वो यूज़ नहीं होगी, बाकी 3 तो जो बातें ना वो सेम रिपीट होंगी, लेकिन वहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव केस बदल जाता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए अब जस्ट उसके बारे में अभी आपको मैं बताऊँगा। क्या है बेटा, यूज ऑफ ए सेल, यूज ऑफ सेल, सेल का प्रयोग। मैं फर्स्ट नियम के तौर पे इसको लेकर चल रहा हूँ, बट यहाँ पर हमारी क्या है, जो विलिंगनेस है ना, वो किस में होगी, केवल वो किस में होगी बेटा, हमारे विल के नियम में। तो मैं यहाँ पर जो लेकर चल रहा हूँ, जो कमांड है, ठीक है, उसको, और एक हमारा होता है कंप्लेशन। कंप्लेशन का होता है अनिवार्यता। कंप्लेशन का मतलब क्या होता है, अनिवार्यता। ये 5 बातें इसमें आती हैं, बट इसमें भी आपको ट्रिक के तौर पे बताऊंगा। जैसे कैसे कि यहाँ पर जो 5 बातें हैं और हमारा सब्जेक्टिव केस यू हो, यू, ही, सी, इट,
या दे। अगर ये होते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, सेल का। किसका यूज़ करते हैं, सेल का। ठीक है, तो आपको याद रखना जैसे इट है वो इंट्रोडक्टिव वर्ड के तौर पे यूज होता है, लेकिन थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है यस। तो यहाँ पर आपको याद रखना कैसे, आप देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। यू शैल बी गिवन, यू शैल बी गिवन प्राइजेस फॉर इट। इसके लिए आपको यह इनाम दिया जाएगा। तो आपसे क्या किया गया यहाँ पर, देखिए बेटा आपको क्या बताया गया इसमें, यू शैल बी गिवन प्राइजेज फॉर इट, आपको इनाम दिया गया। तो आपसे क्या कर दिया गया, प्रोमिस कर दिया गया है कि आपको से वादा किया कि आप अच्छा करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको इनाम दिया जाएगा। यू के साथ हम शैल का यूज़ कर दिया। अब कंप्लेसन की बात होगी ना, तो मैं कहूँगा देखिए यू शैल अटेम्प्ट 5 questions आउट ऑफ 10 फिर 10 में से क्या है, आप 5 ही हल करेंगे, 5 ही को करेंगे। तो ये क्या होगी, आपके लिए अनिवार्यता की बात आ गई। ठीक है, प्रॉमिस की बात आ गई, अनिवार्यता की, कमांड की बात आ गई। तो मैं कहूँगा देखिए आपको जैसे मैं लिखूँगा यहाँ, ये भी लिख सकते हैं, देखिए मैं एग्जाम का दे विल, यहाँ पर दे शैल का यूज़ करेंगे, नॉट विल बेटा। दे शैल नॉट सिट इन द सन, दे शैल नॉट सिट इन द सन, वो धूप में, दे शैल नॉट सिट इन द सन, वो धूप में नहीं बैठेंगे। ये यहाँ पर क्या है, शैल का यूज़ कर दिया। दे है ना, थर्ड पर्सन है तो इसलिए हमने शैल का यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, उनके लिए कमांड की बात आ गई। कमांड की बात होगी तो हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ कर देंगे दे के साथ। ठीक है, या और लेकर चला हूँ मैं, देखिए यू शैल सिट इन द क्लास नॉट इन द सन। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में ना कि यू शैल सिट इन द क्लास नॉट इन द सन, कि आप कक्षा कक्ष में बैठेंगे, धूप में नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके लिए कमांड की बात कर दी मैंने। ठीक है, तो आपको पता ना यहाँ पर शैल का यूज़ कर दिया। इसी प्रकार जैसे डिटर्मिनेशन की बात कर दी, जैसे मैं डिटर्मिनेशन बात करूँगा तो थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे रफ करते हुए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, डिटर्मिनेशन की बात कर दी। तो बेटा इसमें हम यहाँ पर जैसे मैं कहूँगा ही शैल ओबे मी, वह मेरी आज्ञा का पालन करेगा, क्योंकि वो डियर स्टूडेंट्स भी हो सकता है, इसलिए मैं थर्ड पर्सन है, जैसे ही थर्ड पर्सन का जिक्र कर रहा हूँ। तो ही शैल ओबे मी, वह मेरी आज्ञा का पालन करेगा, डिटर्मिनेशन के साथ मैं ऐसा कर रहा हूँ जैसे। और तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ जैसे दे शैल गो देयर, वे वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मुझे उनके बारे में जानकारी है तभी तो मैं कह रहा हूँ कि दे शैल गो देयर, वे वहाँ जाएंगे। तो पक्का जाएंगे। तो यहाँ पर क्या डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हूँ कि मैंने पुख्ता तौर पे कह रहा हूँ कि वो जाएंगे वहाँ पर पक्का, श्योरली, डेफिनेटली। तो यहाँ पर मैं डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हूँ, यस आया ना समझ में कि। तो यहाँ पर हमने शैल का यूज़ कर दिया। थ्रेटनिंग की बात की, जैसे भाई वहाँ पर मैं थ्रेटनिंग को लेकर चल रहा हूँ, जैसे धमकी की बात लेकर चली, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे आप मैं कहूँगा यस यू शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, यू शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, आपको विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो हो सकता है उसका बैड बिहेव हो करते हैं, जैसे रूड बिहेव करता हो, स्टूडेंट्स के साथ अभद्र व्यवहार करता हो, तो उस वजह से यहाँ पर यू के अंदर के जरूर नहीं, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन क्या है, थ्रेटनिंग के तौर पे बोल रहा हूँ। यस यू शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, यू शैल बी डिसमिस्ड फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पर क्या है, शैल का यूज़ कर दिया हमने। तो आपको पता चला कि पाँचों बातें एक ही बात में कंप्लीट अब मैं करने जा रहा हूँ। जैसे कैसे कि आपको पता है हमारा क्या है, ही सी इट दे, और हमारा जो सेकंड पर्सन क्या है, यू है, ये तो थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ 9 बातें थी, कब होता है जैसे हमारे, तो आपको याद रखना है हमारे जो इसमें शैल यूज़ किया हमने, तो ये कैसे होगा कि लास्ट में क्या हमारा सब्जेक्ट के सी ये हैं सभी में, थर्ड पर्सन यहाँ पर सेकंड पर्सन ही है, थर्ड पर्सन के तौर पे यूज़ किया हुआ है। तो लास्ट में समय सूचक शब्द नहीं मिलता है, याद रखना। शैल का नियम और विल के नियम बता रहा हूँ, रिवर्स होते हैं, आई के साथ विल और बाकी सभी के साथ जैसे कौन से, यू ही सी इट, जो थर्ड पर्सन है उनके साथ शैल का यूज़ करेंगे।
क्यों करेंगे आपको बता, समय सूचक सिंपल सेंटेंस है, समय सूचक शब्द लास्ट में नहीं है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इनके साथ थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम सेल का यूज करेंगे, और फर्स्ट पर्सन आई भी है उसके साथ विल का यूज करेंगे। कब करेंगे, जब विलिंगनेस आता है, प्रोमिस आता है, ठीक है, डिटर्मिनेशन की बात करता है, थ्रेटनिंग की, क्योंकि सेल में दो ही अलग चीज हैं, किससे, कमांड और कंप्लेशन, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें याद रखने वाली बात होंगी कि ये जो 9 बातें होगी सेल और विल को लेकर के, कि जिसमें आपस में दोनों ये एक दूसरे के रिवर्स यूज होते हैं, आई वी के साथ विल और जो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज होता है। आपको समझ में आया ना कि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन उसके साथ सेल का जब समय सूचक लास्ट में नहीं होगा, क्योंकि आपस में अपोजिट रिवर्स यूज हो रहे हैं एक दूसरे, क्यों, और आई वी के साथ विल का जब 4 बातें, विलिंगनेस, प्रोमिस, डिटर्मिनेशन की बात कर दी, थ्रेटनिंग की बात कर दी, तो सिंपल बात हम आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब मैं अगले नियम की तरफ बढ़ रहा हूँ इसको रफ करते हुए। ये आपके जैसे 5 नियम बनते थे मैंने, बट एक ही नियम में एक फिनिश कर दिए हैं आपको समझाने के लिए। याद रखना, सिंपल सेंटेंस हो, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में हो, लास्ट में समय सूचक शब्द नहीं होता है, तो आपको सेल का यूज करना है। अब रूल नंबर जो हमारा सेकंड है, रूल नंबर सेकंड है फ्यूचर के कार्य व्यापार, फ्यूचर की किसी घटना और कार्य व्यापार को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर की किसी घटना और कार्य व्यापार को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। के लिए किसका यूज करते हैं, सेल का। आपको पता है सेल के नियम चल रहे हैं हमारे, तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा, आई सेल गो टू भिवानी, आई सेल गो टू भिवानी टुमारो, कि कल मैं भिवानी जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे हम, जैसे घटना के तौर पे ये घटना को मानते हैं, जैसे भी कोई प्री प्लानिंग की बात है, फिक्स्ड प्रोग्राम की बात है, फिक्स्ड प्लानिंग की बात है, फ्यूचर के अंदर सुनियोजित कार्यक्रम और सुनियोजित जो योजना होती है उसके लिए में, बट आई के साथ अब यहाँ सेल का यूज होगा। क्यों, क्योंकि समय सूचक दिया हुआ आपको बता रहा है, यस, ठीक है। और एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, जैसे आई सेल बाय ए फ्लैट इन मुंबई नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। तो यहाँ पर देखिए समय सूचक शब्द है और इसलिए हमें आई के साथ सेल का यूज कर दिया। अगर समय सूचक शब्द नहीं होता तो आपको पता चलता, वो 4 बातें मैंने आपको बताई थी कि जहाँ विलिंगनेस की बात होती है, प्रोमिस की बात होती है, थ्रेटनिंग की बात आती है, डिटर्मिनेशन की बात आती है, तो आई वी के साथ सेल का यूज, विल का यूज करेंगे, सेल का यूज नहीं करेंगे। अब सेल का यूज हो रहा है, इसलिए समय सूचक है, फ्यूचर की कार्य व्यापार घटना को एक्सप्रेस कर रहा है, यस। अगली जो बात हमारा रूल नंबर जो 3rd है, मैं आपको 3rd की तरफ ले जा रहा हूँ। जैसे बात आती है हमारी सुझावों को गेट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को गेट की जाती है, तब हम किसका यूज करते हैं, सुझाव को गेट करने, सॉरी, सजेशंस को गेट करने के लिए, सजेशन को गेट करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस सजेशंस को गेट करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ सेल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, सजेशंस को गाइड करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ सेल का यूज करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं इसको पहले जो सेकंड नेम उसको रफ करके आपको बता रहा हूँ, देखिए जस्ट अभी आपको, क्योंकि क्या होता है प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होता है ना, उसमें सब्जेक्टिव केस जैसे हमारे आता है, देखिए बेटा ध्यान से इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, शो कर रहा हूँ पर देखिए कि सेल आई, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, सेल आई ओपन द गेट, सेल आई ओपन द गेट। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन टैग है, सब्जेक्टिव केस आई है, तो सेल का यूज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आप कहेंगे सर हम विल का वुड का क्यों, कदाचित नहीं होता प्रश्नवाचक वाक्य में, आपको याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए मैं अगली बात लेकर चला हूँ, जैसे सेल वी मिट द
प्रिंसिपल टुडे। आप देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक जो हमारा सेंटेंस है देखिए, और हमारा सब्जेक्ट केस वी है इसलिए सेल का यूज हुआ। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, अल्टरनेट के बारे में बता रहा हूँ आपको, जैसे सेल है यहाँ पर और यहाँ पर आगे जैसे हमारा क्या है विल आ गया और यहाँ पर आ गया वुड। मैं अल्टरनेट पेपर की बात कर रहा हूँ, जैसे एग्जाम में जो आता है तो सेल विल और वुड आ गया। अल्टरनेट से बाहर नहीं जा सकते हम, क्या करेंगे आपको पता है, ये नियम आपको बता चुका हूँ, सिंपल बात है। लास्ट में क्वेश्चन टैग हो, हमारा सब्जेक्टिव केस आई और वी हो, क्या हमारा सब्जेक्टिव केस आई और वी हो तो डेफिनेटली सेल का यूज होगा। बट एग्जाम में हमें आपको पता है भाई हमारे पास सेल है, लेकिन पेपर में कई बार क्या होता है सेल नहीं दिया जाता और सूट दे दिया जाता है। ठीक है, दोनों ये विकल्प दे दिए, मान लीजिए ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, और ये हमारा दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे फिर शुड का यूज कर देंगे। पता चल गया क्यों, क्योंकि सेल का सेकंड फॉर्म जो पास्ट टू होता है वो आपको पता है शुड ही होता है। तो विल वुड प्रश्नवाचक वाक्य में विल वुड आई और वी के साथ कभी यूज नहीं होते। हाँ आप कहेंगे सर विश जाहिर करने के वुड का जो नियम मैं सिखाऊंगा उसमें बताऊंगा कि आई के साथ वुड होता है, सिंपल सेंटेंस में होता है, बट प्रश्नवाचक वाक्य में कभी नहीं होता। जब सब्जेक्टिव केस में आई और वी होते हैं, आई और वी होते हैं उनके साथ सब्जेक्टिव केस में प्रश्नवाचक वाक्य में सेल का यूज होगा। अगर विकल्प में सेल नहीं दिया जाता है और शुड दे दिया जाता है तो बेटा शुड का यूज करना होगा, आपको याद रखने वाली बात है ये। ठीक है, जो आपका जो थर्ड नियम है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको शॉर्ट में बता दिया है, बिल्कुल जर्नल बात बता दी है। प्रश्नवाचक सेंटेंस हो, आई भी सब्जेक्टिव केस में हो तो सेल का यूज करेंगे आप लोग। ठीक है, और अल्टरनेट में सेल नहीं आता तो शुड का, अगर शुड आ जाए ना तो हम शुड का यूज करेंगे। तो इसको रफ करते हुए अगला जो आपकी बात है आपको वो बताने जा रहा हूं मैं, इसको रफ करते हुए इम्पेरेटिव जैसे आपका जो बात है कि इसमें और आपको बताने जा रहा हूं मैं, जैसे कि जो अक्सर स्टेट वगैरह जो एग्जाम है उसमें आ जाती है क्या, जो लेटर से स्टार्ट होने वाला जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आगे सूचक जो भी आदेश सूचक वाक्य होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेट से स्टार्ट हो रहा है। लेटर से मैं कहूँगा जैसे लेटस ईटे जलेबीज, आओ जलेबी खाइए। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन टैग के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे मान ली वी आगे लास्ट में क्वेश्चन टैग है, आपको विकल्प के तौर पे दिया जाएगा मान ली एग्जाम में सेल विल और वुड। तो क्या करेंगे ये कि आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे पेपर में आ जाता है, ये भी आ जाता है, जरूर नहीं 10th स्टैंडर्ड और कंप्यूटर एग्जाम में आ जाए तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे हम लोग, सेल का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन टैग के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, क्वेश्चन टैग लास्ट में और लेटेस्ट से बिगिनिंग हो वो सेंटेंस की, तो हम सेल का यूज़ कर देंगे। ओके, क्योंकि वी है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यस, तो याद रखने वाली बात है। अब हम इसको मैं रफ करके आगे आपको क्या है, जैसे सेल के जो नियम है वो भी आप कंप्लीट कर चुके हैं, विल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और हम अब किस में जाएंगे, जैसे हमारा जो वुड का जो नियम है उनको एक्सप्रेस करेंगे। यूज ऑफ ए वुड, यूज ऑफ ए वुड। आपको पता है फ्यूचर के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, सेल के तीनों जो बातें हैं मेन बातें हैं वो रिपीट कर चुका हूँ। इन्फॉर्मेशन गेट सजेशन गेट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए तो हम विल का यूज़ करते हैं, आपको पता है प्रश्नवाचक वाक्य में। ठीक, तो आपको याद रखने वाली बात है यूज ऑफ ए वुड। क्या बेटा, यूज ऑफ ए वुड फर्स्ट रूल है, उसको लेकर चल रहे हैं हम। देखिए फर्स्ट रूल है प्रेफरेंस होते हैं, जैसे आपकी प्राथमिकता, मान लीजिए मैं हिंदी में लिख देता हूं प्राथमिकता, प्रेफरेंस प्राथमिकता, और चॉइस का मतलब होता है पसंद। प्राथमिक और पसंद को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेफरेंस होता है प्राथमिकता, किसी काम को किसको तवज्जो दे रहा है, किसको प्राथमिकता दे रहा है। चॉइस होता है पसंद। भाई दो कार्य हैं, प्राथमिकता किसको देगा, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे मैं अपने पर लेकर के आई वुड रेदर डाई, ये अक्सर एग्जाम में आता है, ये जो हमारा एग्जाम में आ जाता है, यस जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आई वुड रेदर डाई देन बैग। तो यहाँ पर दो क्रिया देखिए, ये आपको बताइए किस काम को करेगा, भीख मांगेगा या मरना। तो यहाँ पर क्या करें कि आई वुड रेदर डाई देन बैग, भीख मारने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा, मरना चाहूंगा तो भीख की बजाय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, एग्जाम में याद रखने वाली बात है, अगर रेदर आता है तो वुड का यूज कर दे, वुड रेदर, क्योंकि और सूनर आता है तो भी हम वुड का यूज करेंगे। आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, रेदर, और जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात आती है तो रेदर और सूनर जब आए, सूनर आपको मैं लिख देता हूँ या सूनर। ठीक है, तो आपको याद रखना, सिंपल वे में बता रहा हूँ, रेदर और सूनर आए तो हम वुड का यूज कर दें आप लोग बस। ठीक है, और किसी बात अगर ये दिमाग से निकल भी जाए, चॉइस है या प्रीफरेंस है यहाँ पर या चॉइस है,
अगर वो दिमाग से स्लिप हो जाते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी, रेदर और सूनर है, इट मीन्स वुड का यूज़ कर दे। ओके बेटा। अगली बात, जैसे मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, जैसे आई वुड है, आई वुड है रेदर, रेदर के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैं आई वुड रेदर गो देन स्टे, कि मैं क्या है यहाँ ठहरने के, जाने के कहते ठहरने के बजाय जाऊँगा, मैं यहाँ रुकने के बजाय ठहरने के बजाय जाऊँगा। यस, तो यहाँ पर उसने क्या अपनी चॉइस को एक्सप्रेस कर दिया है, मान लो चाहिए, या प्राथमिकता किस बात को दे रहा है, जाने को दे रहा है या ठहरने को दे रहा है। तो यहाँ पर क्या रेदर आ गया। तो आपको याद रखने वाली बात है रेदर, और जो सूनर आता है वहाँ पर डेफिनेटली आपको वुड का यूज़ करना है, चाहे हमारा सब्जेक्ट के सी क्यों ना हो, चाहे आई क्यों ना हो, ठीक है, सी क्यों ना हो। तो अगला जो नियम है, मैं इसको रफ करके अगले नियम की तरफ बढ़ रहा हूँ। वुड के पास्ट के हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है। पास्ट के हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है बेटा? वुड का। रूल नंबर जो 2 है, पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के, पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट के हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे? जैसे मैं को यहाँ पर है, जैसे आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं मेरे बचपन में क्रिकेट खेलता था। यस, तो यहाँ पर क्या होगी, मेरी हैबिट होगी, भी मेरे बचपन में क्या मेरी खेल आदत थी, तो मेरी क्रिकेट खेलने की आदत थी। क्रिकेट बोलते हैं इसको, क्रिकेट हिंदी में बोलते हैं, वैसे इसका प्रोनाउंसिएट जो होता है वो क्रिकेट होता है। तो यहाँ पर जैसे और सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैं गांधी जी का लेकर चल रहा हूँ, जैसे गांधी जी वुड स्पाइन एवरी मॉर्निंग, हर दिन सुबह के वक्त क्या है, गांधी जी क्या करते थे, चरखा काटते थे। यस, तो यहाँ पर क्या होगी, पास्ट के बारे में बताया गया है। यस, पास्ट में उसकी क्या आदत थी वो चीज़ एक्सप्रेस की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं कहूँगा, मैं अपने पे एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, जैसे आई वुड गो देयर डेली इन माई चाइल्डहुड लेकर चल रहा हूँ। मान लीजिए मैं कि मैं हर रोज़ बचपन में वहाँ जाता था, तो इसका मतलब हर रोज़ मेरी आदत क्या थी, वहाँ जाने की थी। तो ठीक है, डेली ना वो पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं। मैं सोचना डेली प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब देखिए चाइल्डहुड का जिक्र कर दिया, बचपन का डेली से बताया है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस हमेशा यूज होता है। टेंस की जो बात करूँगा, जो आपकी वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको बताऊँगा डीपली, जो समय सूचक शब्द है डेली है। अब क्यों ये इस चीज़ को चाइल्डहुड की बात कर दी, तो आपको बताइए पास्ट करूँ अगर विल का कौन सा है, वुड है, यस आपको पता चल गया। यस, तो वहाँ के जाता था। यस, तो ये आपको दूसरा नियम भी कंप्लीट हुआ बेटा। अच्छे से इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से इसको एक एक बात को फॉलो कर लेना, एग्जाम में अक्सर ये आ जाता है, ठीक है। अगला जो है हमारा है, विश को जाहिर करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ को जाहिर करने के लिए? विश को। रूल नंबर जो 3 है आपका, विश को एक्सप्रेस करने के लिए, विश का मतलब होता है इच्छा, विश को एक्सप्रेस करने के लिए, विश को एक्सप्रेस करने के लिए, इच्छा को जाहिर करने के लिए। कैसे? जैसे मैं यहाँ करूँगा, यस आई, मैं अपने पे लेके चला एग्जाम, आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय पीना पसंद करूँ, चाय पीना चाहूँगा, यस है ना। तो यहाँ पर इच्छा जताई, आई वुड लाइक टू टेक टी। आई जैसे मैंने लिख दिया, यस आई वुड लाइक टू सिट देयर, मैं वहाँ बैठना चाहूँगा, तो आपने इच्छा जता दी, यस, ठीक है। यहाँ पर देयर है बेटा, ये THERE देयर, तो आई वुड लाइक टू सिट देयर, मैं वहाँ बैठना चाहूँगा, यस। तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे एग्जाम में आता है लाइक आ गया शब्द, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वुड लाइक, ठीक है। तो क्योंकि लाइक की बात आ गई ना, तो वुड लाइक इच्छा को जाहिर करता है, यस याद रखना। जैसे आपके आई वुड लाइक टू सिट देयर, आई वुड लाइक टू ड्रिंक हॉट मिल्क, कुछ भी लगा लीजिए, आपके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जैसे, ठीक है। तो विश के बारे में आपको याद रखना एग्जाम में। लेकिन एक विश के जाहिर के लिए ये भी आता है हमारा, जैसे वुड दैट, जो अक्सर एग्जाम में आता है, पिछली बार भी आया था 10th क्लास में और +2 क्लास में, दोनों में आया था इंग्लिश पेपर के अंदर। तो याद रखने वाली बात है, जो एग्जाम में बहुत बार आता है, हर बार आता है ये एग्जाम्पल। तो 4 कोड आते हैं आपके, किसी में भी आ सकता है। वुड दैट आई वर ए किंग,
काश अगर मैं राजा होता, इच्छा जाहिर कर रहा, यस बेबनादिल्ला राजा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इच्छा तो जता रहा अपनी, उसके मन में क्या इच्छा है, क्या चाह रहा वो, यस। तो आई वुड दैट आई वर ए किंग, वुड दैट आई वर ए किंग। तो आपको पता है आई के साथ वाज का यूज है, लेकिन यहाँ पर कोई कल्पना करे, बेबुनियादी बात है नहीं कुछ, लेकिन वो इच्छा जाहिर कर रहा है अपनी, ठीक है। तो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, विषयबोधक होता है और मैं भर देते हैं, यस। तो आपको याद रखना है वुड दैट, कंठस्थ कर लेना है। अगर लाइक आता है तो वुड लाइक, ठीक है। तो ये जो एक कॉमन सेंस की बात है, जनरल बातें जो दिमाग में बैठ, कई बार दिमाग से रूल स्लिप हो जाते हैं बहुत सारे, जिसमें कितने भी आपके 70-80 जो भी बनते हैं, 70 या अबाव जो रूल्स हैं, ठीक है, कितने भी बढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है जो जनरल बातें जो आपको बताता जा रहा हूँ। लाइक है तो इसमें वुड लाइक आप यूज़ कर दो, आप इस तरह का सेंटेंस से आता है, ठीक है। क्योंकि लाइक के बाद टू इन्फिनिटिव है, तो आपको पता है टू इन्फिनिटिव ही यहाँ पर, और लाइक है पहले, तो आपको याद रखना है यहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप कई बार कंक्लूजन नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पर भी आपको पता नहीं चल जाता है कि यहाँ पर विश है, तो आप ये सोचेंगे विश के बारे में है क्या, ये तो याद रख सकता है। लाइक है तो वुड लाइक कर दो, यस, ठीक है। दैट है तो वुड दैट, यस, इच्छा जाहिर कर रहा है, वुड दैट, ओके। और आपको मैंने बता दिया है जो रूल नंबर 3 आपका विश के बारे में कंप्लीट हुआ, ठीक है। चॉइस एक्सप्रेस के बारे में भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि जो वुड है वो ये पैटर्न में भी हम ये पैटर्न के अंदर इसका पूरा मेंशन कर चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं करूँगा क्योंकि फर्स्ट वीडियो है ना, उसमें आपको बता चुका हूँ, ये पैटर्न के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो रूल नंबर 4 है उसको लेकर चल रहा हूँ। रूल नंबर 4 विल के पास्ट फॉर्म में, विल के पास्ट फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का प्रयोग किया जाता है। विल के पास्ट फॉर्म में, मतलब विल का जो भूतकाल रूप कौन सा, जैसे इनडायरेक्ट विल के पास्ट फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में अप्रत्यक्ष कथन होगा ना, में वुड का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर लूंगा मैं, यस। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, क्या कहा, यू विल जैसे मैं यहाँ पर यू विल गो टू भिवानी, एग्जाम्पल लेकर चला हूँ, जैसे टुमारो। अब मैं यहाँ विल को पहले ले रहा हूँ, जैसे विल यू गो टू भिवानी टुमारो, यस। तो थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ एग्जाम्पल को बेटा, ठीक है। यस वो भी चलेगा हमारा, ये भी चल रहा, जो मैंने रिव्यू का वो भी हमारा चलता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं कह रहा हूँ, यस ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। विल यू कहते हैं गो टू भिवानी टुमारो, कि उसने मुझे कहा, क्या कहा, क्या आप जाओ, मेरे से पर्सन पूछ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में। देखिए हमारा क्या रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए लिखा है, मैंने नहीं सीधा भी बता सकता था, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। देखिए कैसे विल का जो वुड कैसे चेंज होगा और क्या बात होगी वो आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पर्सन पूछा गया आस्क्ड मी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या यूज़ कर देंगे, देखिए डबल एस फैमिली से स्टार्ट नहीं है, आपको पता है, और हमारे क्या है जो एक्सिलरी है, यस, इसलिए हमने इफ का यूज़ कर दिया। यूज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, कैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई एम। तो ही आस्क्ड मी इफ आई, देखिए यहाँ पर क्या है, विल है, वो किस में करेंगे, सेल विल को कहते हैं। जैसे हम सेल को शुड में करते हैं, विल को वुड में करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है सेल को वुड में चेंज किया जाता है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, वुड आएगा, विल का वुड में चेंज करते हैं, आपको पता है। वो नरेशन की जो वीडियोज़ बनेंगे ना, उसमें आपको बता दूंगा डीपली। तो आई वुड गो टू भिवानी टुमारो को है, अब इसमें क्या करना है, फॉलोइंग डे लिख दो, चाहे नेक्स्ट डे लिख सकते हैं या फॉलोइंग डे, कौन सा है हमारा चेंज करते हैं, फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, ठीक है। नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं, टुमारो को चेंज कर सकते हैं नरेशन में, जैसे समय सूचक से बताया कैसे चेंज होता है, तो फॉलोइंग डे में भी और नेक्स्ट डे में भी। तो अब मैं उस बात पर आ रहा हूँ, ये नरेशन की बात थी, बट मॉडल का टॉपिक हमारा, तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा बेटा ये सेंटेंस। ये मत सोचिए कि यहाँ पर मैंने आपको नरेशन की बात सिखा रहा हूँ, मॉडल की बात सिखा रहा हूँ, लेकिन उसको कैसे हम बदलते हैं वो चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पर दे रहा हूँ मैं, यस।
तो यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म है यस, पहली बात हमारी। अब हमारे पास आ जाए, जैसे बात आ गई विल आ गया, हमारे अल्टरनेट में वुड आ गया, ठीक है, और हमारे अल्टरनेट में जैसे आ गया जैसे हम और को ले सकता हूँ, डेयर को ले सकता हूँ, या नीड को भी ले सकता हूँ। तो सेकंड फॉर्म यस, इफ है कंजंक्शन से यस। ही आज उसने मुझे पूछा इफ आई वुड गो टू भिवानी द फॉलोइंग डे, तो उसने मुझे पूछा तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गेट की जा रही है ना, तो आप कहेंगे सर जैसे अब ये तो हम इन्फॉर्मेशन गेट कर लिए तो सिंपल सेंटेंस हो गया हमारे। मेरे से पूछा कुछ है कि मैं जाऊंगा भी, कल जाऊंगा, अगले दिन की बात कर दी भी, अगले दिन जो आने वाला जो दिन है उसको मैं क्या है भिवानी जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये बात मेरे से वो गेट कर रहा है, पूछी उसने, ठीक है, इन्फॉर्मेशन तोड़ के। लेकिन वो चीज़ हमारी उसमें थी जब प्रश्नवाचक वाक्य था, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं है, मैं प्रश्नवाचक वाक्य तो सिंपल बना लिया था, प्रश्नवाचक वाक्य तो ये था हमारा। अब देखिए यहाँ पर जैसे अब आपको बताया था ना उसमें विल में कि इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गेट कर रहा है, पूछ रहा है, बात आगे देखिए पूछ रहा है विल यू गते गो टू भिवानी टुमारो, क्या आप कल भिवानी जाओगे, सूचना गेट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए जरा, बट मैंने इसको रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया हुआ नरेशन के सेंटेंस को लेकर के एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पर देखिए आई वुड गो टू भिवानी द फॉलोइंग डे। अब आपको बताएं क्यों विल का सेकंड फॉर्म क्यों यूज हुआ, देखिए सिंपल सेंटेंस, इससे आगे हमारे जैसे लेकर चलते हैं यस इसको, तो ये हमारे हुआ ना सिंपल सेंटेंस के तौर पर। आप कहेंगे सर आई वी के साथ विल के साथ होगा जैसे, बट ये हमारे क्या है, देखिए ये वो चीज़ यहाँ पर ये है, इसलिए देखिए अब कंजंक्शन के तौर पे यूज किया हुआ है, सिंपल सेंटेंस बनाया हुआ है, इसलिए हम जो आई के साथ है ना, आप कहेंगे विल का यूज होता है, वो होता है कब होता है जब समय सूचक शब्द नहीं होता, अब समय सूचक शब्द है। बट ये हमारा क्या है जो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस में, इसलिए हमने वुड का यूज किया है यहाँ पर आई के साथ, ठीक है, क्योंकि विल तो प्रेजेंट फॉर्म में होता है, डेयर आता नहीं है, तो वहाँ पर क्या आएगा वुड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये विल का पास्ट फॉर्म होता है। यस आया ना समझ में आपको जो मैंने बताया अभी V2 के तौर पे लिख करके, तो विल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट टू वुड होता है, तो यहाँ वुड आए क्योंकि V2 है। ओके, तो ये भी आपको समझ में आएगा जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करते हैं। बाकी जो आपकी क्लासेज में आते हैं सारी चीज़ें वो आपको पता ही है, बाकी जो एग्जाम में आता है वो इस तरह की बात आएंगे, आप जरूर फॉलो कर लेंगे, ठीक है। देखिए फॉलोइंग डे की बात कर दी, समय सूचक शब्द है, पूछा गया सेकंड फॉर्म है, तो आपको क्या है यहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है, याद रखना इस तरह की जो बात होगी। हाँ कई दफ़ा में क्या होता है जैसे किसी को सलाह की बात आती है तो सलाह के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं, वो शुड के जो नियम आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो हमारा जैसे वुड है उसकी बातें हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक पैटर्न में जो रूल आता है वो भी मैं आपको सुपोजन सेंटेंस में आपको बता चुका हूँ, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, ऐसा ही जो एग्जांपल मैंने लिया था